देखिए, सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम 2023 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और यूपी बोर्ड का 16 फरवरी से। तो मैंने आपके लिए इस फिजिक्स का एक मॉडल पेपर बनाया है। अगर आप इसको एग्जैक्टली फॉलो करते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप 70 में 70 नंबर ला सकते हैं, अगर आप जो मैं बोलूँगा उसको फॉलो कर ले गए तो मैं आपको एकदम इजी बातें बता रहा हूँ कि पेपर कैसे सेट होता है। उसके आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और कुछ टॉपिक लिए हैं जो नियरली हर साल आते हैं, और आपको उनको करना है किसी भी हालत में। तो आइए इनको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने जो टॉपिक लिया है वो है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मैं आपको बताता चलूँगा कि पेपर में आपको ये कितने नंबर का मिलेगा, और ये भी बताता चलूँगा कि आप पढ़ते समय इसको कहाँ खोजें, आपको मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक आपका है YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये जो पहला टॉपिक है आपका YDSE, ये आपको मिलेगा इंटरफेरेंस में, सेकेंड बुक में। अभी मैं आपको सेकेंड बुक का ही बता रहा हूँ, फर्स्ट बुक का बाद में बताऊँगा। तो ये आपका YDSE में है, और इसको बोलते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? इसमें आपको ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ पढ़नी है, और इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला आपको याद करना है। और इसके आधार पे आपको सबसे पहले आपको YDSE एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ना है कि ये क्या होता है, इसकी डिफिनीसन क्या है, फिर इसके आधार पर कैसे फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन करते हैं। ये मिनिमम आपको 5 नंबर दे के जाएगा, अगर आप इसको सही से पढ़ के तैयार कर ले गए तो। इसमें कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी, कोहेरेंट सोर्स, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, तो उनको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आ जाइए आप न्यूक्लियर फिजिक्स में, तो वहाँ पे आपको एक टर्म मिलेगा मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी। इस पर हर साल एक बड़ा क्वेश्चन आता है, मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी पर। इसको आपको तैयार करना है अच्छे से विद रिस्पेक्ट टू न्यूमेरिकल। उसके बाद एक टर्म आपको मिलेगा न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूज़न, जो इसी न्यूक्लियस में ही मिलेगा। फिर एटम में आ जाइए। एटम में आपको मिलेगा बोर्स हाइड्रोजन लाइक एटम, और उसके आधार पर बोर्स का पॉस्टुलेट, जो कि 3 पॉस्टुलेट है, तो उनको आप पढ़ेंगे पहले। फिर उसके आधार पर आप nth एनर्जी लेवल में एनर्जी पढ़ेंगे, और उस एनर्जी का सेल नंबर से रिलेशन पढ़ेंगे। उसके बाद रेडियस का सेल नंबर से रिलेशन पढ़ेंगे, स्पीड का पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन का आप पढ़ेंगे क्या रिलेशन होता है किसी एटम में। उसके बाद ये देखिए, किसी न्यूक्लियस की रेडियस का फार्मूला है, इसको आप पढ़ेंगे। उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है, इसका आप डेरिवेशन करेंगे। फिर इसमें एक आपका एटम में आपका मॉडल है, लाइमेन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड। तो ये 5 आपकी सीरीज़ है, लाइमेन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड। तो इस सीरीज़ को आप पूरा पढ़ेंगे कि क्या क्या होती हैं, और ये कौन कौन से स्पेक्ट्रम में लाई करती हैं। जैसे लाइमेन स्पेक्ट्रम आपका अल्ट्रावायलेट में लाई करता है, बामर आपका विजिबल में लाई करता है, पास्चन ब्रैकेट फुंड आपका इंफ्रारेड में लाई करता है। तो इनको आप पढ़ेंगे। उसके बाद इन सब की स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पढ़ेंगे। इसमें आप ज़रा सा भी जो है नखड़ा नहीं दिखाएंगे कि जो है इसको इतना पढ़ लेते हैं, इतना रहने देते हैं, क्योंकि मैंने आपको एकदम सेलेक्ट करके वही टॉपिक यहाँ से उठाया है जो हर साल आपके एग्जाम में लगभग आते हैं, और इसमें से आपको मिलेंगे भी, थोड़ा सा आपको विश्वास करना पड़ेगा। आयनाइजेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल, ये भी आपको उसी इसी बोर्स मॉडल के बाद इसी लेसन में मिल जाएगा। अब देखिए, एक लेसन आपके यहाँ है डुअल नेचर एंड रेडिएशन। इसमें देखिए क्या लिखा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो जान लीजिए 6 नंबर आपको दे के जाएगा, एकदम छोटा सा लेसन है। इसमें आपको थोड़ा सा पढ़ना है, 6 नंबर आपका फिक्स है। मैं आपको बता दूं कैसे आप इसको पढ़ेंगे। पहले आप आराम से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है उसकी डिफिनेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे किसी मेटल पर जब कोई लाइट आती है तो वो इलेक्ट्रॉन को निकालती है, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये पार्टिकल नेचर पर बेस्ड लेसन है। इसमें कुछ टर्म आएंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद एक टर्म आपको मिलेगा आइंस्टीन इक्वेशन के आधार पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाना। जैसे कहेगा एक्सप्लेन लाज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ आइंस्टीन इक्वेशन। तो आइंस्टीन इसमें एक इक्वेशन होती है, वो यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ, इसको आप बुक से एक बार देख कर अच्छे से याद कर लीजिएगा। के मैक्स इक्वल टू एच ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट। तो आप इसको पढ़ेंगे तो के मैक्स, एच, न्यू और न्यू नॉट क्या होता है आपको उसमें मिलेगा।
उसके बाद देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी से क्या रिलेशन होता है, और सैचुरेशन करंट का इंटेंसिटी से क्या रिलेशन होता है, इसको आप पढ़ के जाएंगे। डी ब्रॉगली वेवलेंथ में तो एकदम आसान सा लेसन है। इसमें आपको लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी और लैम्डा इक्वल टू एच बाई रूट टू एम के, ऐसे आपको 2 फार्मूला और मिलेगा, उसको आप देख लीजिएगा। इतने में आपको 6 नंबर मिल जाएगा। अब आप सोचिए इतना पढ़ के आप 6 नंबर पा रहे हैं, जो कि एकदम छोटा सा लेसन है। ऐसे मेरे पास कई टॉपिक हैं जो मैं आपको बता दूंगा, तो आप ऐसे बच्चे जो पास सोच रहे हैं कि पास तो हो ही जाए, उनका तो भला हो ही जाएगा। और जो बच्चे पढ़ें अच्छे से वो 70 में 70 पूरा कर ले जाएंगे, टेंशन नहीं लेंगे। बस आप पूरी बात को फॉलो कीजिएगा, मक्कारी मत कीजिएगा कि पढ़े फिर आप कहेंगे कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। एग्ज़ाम में पहुँचे पता चला जो बताएं आपको सब वही पढ़ा हुआ है उसमें, तो आपका कम से कम लॉस तो नहीं होगा। जो आप पढ़ें उसको कर तो लेंगे, पढ़ के जाइएगा इतना। उसके बाद एक टॉपिक आपको यहाँ मिलेगा डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, और जान लीजिए वेव ऑप्टिक्स में है ये। इसको आपको कैसे पढ़ना है, इसमें आपको कंडीशन ऑफ मिनिमम मिलेगा डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिलेगा, इसको सेकेंडरी मैक्सिमम बोलते हैं, 2n+1 लैम्डा बाई 2। तो इसको आप पढ़िएगा। इसमें ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा इंटेंसिटी और थीटा के बीच ऐसा ग्राफ करके डिक्रीज करता हुआ, तो इसको आप पढ़िएगा। मतलब इस लेसन को आप अच्छे से 2-3 न्यूमेरिकल लगा कर पढ़ डालिएगा, और एक ये YDSC वाला। तो इस 2 में से हो सकता है आपको दोनों मिल जाए और में, या एक तो उसमें रहेगा ही। ठीक, तो इतना आपको तैयार करना है। अब आ जाइए आगे। अब देखिए यहाँ पर आपको मैंने क्या लिख के दिया है कि हाइगेंस प्रिंसिपल, और इसके आधार पर जैसे हाइगेंस के बेसिकली 3 प्रिंसिपल है। एक है वेव फ्रंट की डिफिनीसन, उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा कि पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट स्फेरिकल होता है, लीनियर सोर्स का सिलेंड्रिकल होता है, डिस्टेंट सोर्स का प्लेन होता है। तो आप ये हाइगेंस प्रिंसिपल आराम से पढ़िएगा। तो इसमें पहला है वेव फ्रंट की डिफिनीसन, दूसरा है कि सेकेंडरी वेवलेट से कैसे आगे बढ़ती हैं, और तीसरा है कि किसी समय किसी नए वेव फ्रंट की पोजीशन को कैसे हम लोग पता करते हैं, ट्रेस करते हैं। फिर इसके आधार पर आपसे या तो वो रिफ्लेक्शन का डेरिवेशन पूछेगा या रिफ्रैक्शन का पूछेगा। अब आप ये देख लीजिएगा कि ये जो डेरिवेशन किए गए हैं वो कैसे हैं, यानी इतना आपको तैयार करना है। ये पूरा 5 नंबर आपको दे के जाएगा अगर आया तो। अब यहाँ आ जाइए। देखिए एक मैग्नीफिकेशन होता है माइक्रोस्कोप का, जिसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं, एक टेलीस्कोप का। तो इसके डेरिवेशन को आप एकदम इम्पॉर्टेंट मान के चलिएगा, कोई भी इसमें से आपको मिल सकता है। और उसके बाद आपको मिलेगा एक न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल क्या होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो तो आपसे बोलेगा या तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, या वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे बन रही है। तो इस 2 टॉपिक आप सवाल भी लगा लीजिएगा, आपका काम एकदम ओके है। उसके बाद देखिए किसी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n प्रिज्म एंगल और मिनिमम डेविएशन एंगल के टर्म में पूछेगा, तो इसको आप पढ़ के अच्छे से जाएंगे। फिर इसी को छोटे प्रिज्म के लिए इस तरह से लिखा जाता है, तो आप ये एक ही बात है। फिर एक देखिए रे ऑप्टिक्स में आता है एक टर्म लेंस मेकर्स फार्मूला। तो लेंस मेकर्स फार्मूला आप अच्छे से पढ़ेंगे और इसका डेरिवेशन करेंगे, इसका न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। उसके बाद ये कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, इसको आप डिराइव करेंगे। उसके बाद एक टर्म आता है इसमें लैटरल शिफ्ट, एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन या एरिया ऑफ विजन, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। क्रिटिकल एंगल और TIR डिफिनेशन तो आप पढ़ेंगे, वो अलग बात है, इसका न्यूमेरिकल लगा के जाइएगा। इसका न्यूमेरिकल हर साल लगभग आता है। इस 2 टॉपिक का, दोनों आपस में जुड़े हुए टॉपिक हैं, ये इंटरकनेक्टेड है। हाँ, उसके बाद ये रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का डेरिवेशन पढ़ लीजिएगा। एक इसमें लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में डिस्प्लेसमेंट मेथड से फोकल लेंथ फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, इसका न्यूमेरिकल आता है, तो इसका न्यूमेरिकल लगा के जाइएगा। जो टॉपिक बता दे रहे हैं न्यूमेरिकल लगा के जाइएगा, थ्योरी लगा के जाइएगा, उसको करिएगा। उसके बाद इसी में एक है इमेज का साइज का प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट के साइज का स्क्वायर होता है। तो लगभग इतने टॉपिक मैंने खोज के निकाले आपके लिए, जो आपको करके ही जाने चाहिए। देखिए मुश्किल से कितना 21-22 टॉपिक है। अब आप पूरी सेकंड बुक को इस 21 टॉपिक से कवर कर सकते हैं। अब ये आप मेरी बात को फॉलो कर लेंगे तो आपका बहुत भला हो जाएगा, और जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही एहसास होगा, ये सब टॉपिक आपको खुद ही मिलेंगे। जैसे आप रैंडमली पढ़ाई करेंगे ना, तो आपको देखेंगे आपको ये सब टॉपिक मिल रहे हैं, तो अपने आप को उसकी वैल्यू समझ में आएगी। तो इसे लगाइएगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका जो फर्स्ट बुक है केवल उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपलोड कर दूंगा। अगर आप ये दोनों कवर करके जाते हैं तो जान लीजिए आपका बोर्ड एग्ज़ाम फिजिक्स का कम, मतलब मैं आपको
15 दिन बोलूँ, 15-20 दिन अगर आप पर डे 2-3 घंटे पढ़ लें फिजिक्स, तो आपका बहुत भला हो जाएगा। तो आपको ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं फर्स्ट जो है बुक है उसका लेके आऊँगा आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो भी 1-2 दिन में अपलोड कर दूँगा, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जुड़े रहिए, क्योंकि अगले 20 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसा पेपर आपका सेट हो रहा है, उसी के आधार पर आप पढ़ लीजिए। आपका मैक्सिमम पेपर क्वेश्चन उसी से मैच कर जाएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा।